पुत्री के संबंध में जो कुछ भी कहूँ वह हमारे लिए बहुत ही छोटी बात होगी, किंतु अच्छी बात यह है कि हम गर्व महसूस करते हैं ऐसी बेटियों से जो अपने माता पिता को इस तरह गौरव करने का मौका देती हैं। इस शादी उत्सव के समय में कुछ बातें याद आती हैं जो हमारे बीते हुए समय की हैं, और जिस पुत्री की शादी अभी हम कर रहे हैं उससे भी बड़ी 2 पुत्रियां हमारी हैं, और इन सभी को हमने बचपन से अपने गोद में खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, सबको जितनी उचित शिक्षा देनी चाहिए दिया, उन लोगों ने भी हमें उतना ही सम्मान दिया। और हर अच्छाई को जीवन भर देखते हुए आज हम इस समय यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें हमें विदा करना पड़ता है, तो उनकी पिछली कुछ बातें याद आती हैं, जैसे उनकी बचपन की किलकारियाँ, पढ़ना लिखना, कुछ चाह कुछ इच्छा, सबको कमोबेश पूरा करते हुए, उनकी चाह को, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमने जो कुछ भी चाहा उन लोगों ने पूरा किया। आज सभी की सभी बच्चियाँ या ये बच्ची भी हमारी अपनी जगह पर पहुँच करके हमें गौरवान्वित कर रही है, हमें एक बहुत बड़ा ही तोहफा दी है अपनी अच्छाइयों से, अपने कर्तव्य से, अपनी निष्ठा से, जिसमें मनीषा ने अभी तक जो आदर सम्मान दिया, जो मान मर्यादा रखा परिवार का, उससे हमें और गर्व है। ये जहाँ भी जाए भगवान इसे सुख शांति दें, इसे उन्नति के रास्ते पर ले जाएं, ये भगवान से प्रार्थना है और समाज से भी है कि इन्हें आशीर्वाद दें। मैं भगवान से ही विनती करूंगी कि जहाँ रहे सुख शांति से रहे और हम लोग के मान सम्मान बचा कर रहे। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना। मैं मनीषा का छोटा भाई हूँ, और वो बचपन से ही जो मैं काम करता था उसमें वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती थी। कोई भी काम मैं कुछ खरीद के लाता था तोड़ देती थी, मेरा कितना दामी दामी खिलौना तोड़ दी। उस मेरी बहन है, बड़ी बहन है, लेकिन कभी हम उसको दीदी नहीं बोले, हमेशा मनीषा मांसाहारी, मांस ज़्यादा खाती है इसीलिए इसका नाम मांसाहारी रख दिए थे हम। हाँ, लेकिन अभी नहीं खाती है, पहले उसका इसी हंसी मजाक में। क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरिया, मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है। जानू ना क्यों हजार गुल मोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ, मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। इसकी मैं मनीषा दी का छोटा भाई हूँ, और मैं पहले तो गांव रहता था और अभी 10-12 साल से यहाँ रहता हूँ, और मेरी सबसे ज़्यादा दीदियों में लगाव मनीषा दी से ही रहा है। और शुरू से मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी या कुछ भी ज़रूरत पड़ता था, मैं मनीषा दी से ही बोलता था और वो पूरा करती थी। मुझे खिलौना चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, या मुझे कहीं जाना है, वो पापा मुझसे छुपा के मेरी सब सारी बातें पूरी कर देती थी। और आज भी जब से दीदी की जॉब लगी है तब से मुझे कुछ जैसे कि हेडफोन्स हुआ, फ़ोन हुआ, मुझे दीदी ने सब कुछ खरीद के दिया है। और आज दीदी की शादी है तो जैसे कि अब वो चली जाएगी, अब शायद मेरे लिए तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि मैं जानू ना मनीषा मेरी सबसे छोटी बड़ी बहन है, क्योंकि छोटी के बाद यही है। इसने बहुत ध्यान रखा हम लोगों का, बेचारी कभी किसी चीज़ में कमी नहीं की है। नेहा दीदी के बाद इसी ने ध्यान रखा है।
अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ। मेरी मनीषा दी मेरे से बहुत प्यार करती है। सभी बहनें मेरे से प्यार करती है, बट 2 दीदी की शादी हो जाने के बाद बस वही हम और दी रहते थे अकेले। वो मेरे साथ सारा टाइम रहती थी। कुछ देर के लिए वो ऑफिस चले जाते थे, उस समय मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, बहुत बोरिंग टाइप का लगता था। अब वो मेरे को हरदम के लिए छोड़ के चली जाएगी, तब मैं कैसे अकेले घर में रहूँगी, ये सोच के बहुत अभी से ही मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो चली जाएगी, उसके बाद हम कैसे रह पाएंगे। ऐसी दोस्ती आसमां से हो गई, जमीन मुझसे जल के मुंह बना के बोले तू बिगड़ रही है। मेरा नाम रेनू है और हम मनीषा के बेस्ट फ्रेंड हैं। फ्रेंड कम बहन ज़्यादा, बस कहने के लिए तो सिर्फ फ्रेंड है, बट वो मेरी बहन से भी बढ़कर है मेरे लिए। और उसको प्यार से हम हडिया बोलते हैं। बचपन से तो हम लोग फ्रेंड नहीं है, बट 5 सालों में इतनी ज़्यादा ही हमारी फ्रेंडशिप हो गई कि मतलब एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो दिल की बहुत साफ़ है, बट बहुत झगड़ा करती है हमसे, बहुत झगड़ा की है। जो भी बात होती है सबके सामने, दिल पे सबके सामने ऐसे बोल देती है। ये नहीं सोचती है कि कौन है कौन नहीं है। कुछ भी होता है सबके सामने ही बोल देती है, मन में कोई बात नहीं रखती है। जिंदगी भी आजकल बिंदियों से डूब के, गणित के आंकड़ों के साथ एक आधा शेर पढ़ रही है। मैं सही गलत के पीछे छोड़ के चली कचहरियाँ, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना। ऐसे तो मेरे पूरे परिवार ने मुझे उतना ही प्यार दिया है जितना मुझे मिलना चाहिए, और मैं जितना करती हूँ दूसरों के लिए उतना मुझे उतना मिलता है। अच्छे पूरे सारे लोग मुझे देते हैं। सबसे ज़्यादा हम अपने पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ वो मेरे पापा और मम्मी हैं, जो कि मुझे जन्म दिए और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हुए मुझे अभी तक इतना बड़ा किए। और आज ऐसा समय आ गया है कि हमको अपने पापा मम्मी को छोड़ के इस घर को जाना पड़ रहा है, जो कि मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। कभी भगवान ना करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, बट ये पता नहीं कहाँ से ये परंपरा आई है कि बेटियों को घर छोड़ के जाना पड़ता है। उसके मेरे पापा ने मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरी की है, मेरी मम्मी ने भी मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरी की है। उसके बाद मैंने अपनी सबसे ज़्यादा अपनी बहनों, जिसमें सबसे बड़ी दीदी ने मुझे उतना ही प्यार दिया है जितना एक माँ से प्यार मिलता है। उसके बाद मेरी सेकंड नंबर दीदी ने भी मुझे उतना ही प्यार दिया है। मैं अपने परिवारों में सबसे उतना ही प्यार करती हूँ। मेरी छोटी बहन भी, मुझसे भी मैंने हम बहुत प्यार करते हैं। रहा मेरी भाई और बहनों की बात, भाइयों की बात, तो मेरा 2 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई जो कि मेरा उससे उतना पड़ता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ वही हुआ है। मेरा उससे हमेशा झगड़ा होता रहता है, वो मुझसे हमेशा ही झगड़ा करता रहता है, बट प्यार उतना ही है हम दोनों में। और एक छोटा भाई, वो मेरे हर एक बातों को मानता है। हर एक बात मैंने जो भी बोला, ये ला दो, वो कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ जाओ, सब बात मानता है। मेरी छोटी बहन प्रीति, वो सबसे लास्ट है, लेकिन उसने भी मेरे हर एक समय में जिस समय मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी है, मेरी दोनों बड़ी दीदियों के जाने के बाद वो मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरी करती है, हर एक चीज़ को पूरी करती है। जब मेरा कुछ भी होता है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मेरा देखभाल भी वो एक छोटी बहन होकर भी एक बड़ी बहन की तरह मेरे साथ रहती है। उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत सालों बाद मेरी लाइफ में एक मेरी फ्रेंड आई, जो कि मेरी फ्रेंड कम मेरी सिस्टर ज़्यादा है। हम उसको सिस्टर की तरह मानते हैं। हम दोनों में बहुत झगड़ा होती है, हम दोनों फ्रेंडों में।
बहुत झगड़ा होती है। मेरी गलती रहते हुए मानती हूँ कि मेरी गलती रहते हुए भी उसकी थोड़ी गलती को और मैं उसकी बड़ी गलती बना देती हूँ। बट हम दोनों में बहुत प्यार है। भगवान ना करे कि हम दोनों फ्रेंड कभी अलग हों, और ना हम चाहते हैं कि हम दोनों फ्रेंडों में कभी झगड़ा हो, कभी कुछ भी हो। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों में बहुत झगड़ा हुई है। बट हम नहीं चाहते कि मेरी किसी भी फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड या कोई भी भाई बहन से हम दूर हो। बट पता नहीं ये कहाँ से एक परंपरा आई है जो हम लोगों को दूर करा ही देती है एक दूसरे से, खास करके माँ बाप बहन सब कोई से हम लोगों को दूर होना पड़ता है। सब लोगों से हमको आप सभी आगंतुक अतिथि एवं गणमान्य व्यक्तियों का यह यादव परिवार सहृदय अभिनंदन एवं स्वागत करता है कि आप सभी हमारी पुत्री की शादी में उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किए हुए हैं। आप सभी आगंतुक यहाँ पधार कर आकर हमारे इस शादी समारोह को ज़्यादा ही रोमांचित किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा हमें हर्षोल्लास के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हम इस शादी के समय में, पुत्री की शादी के इस अवसर पर आप सभी को यहाँ पाकर बहुत ही धन्य गौरव का महसूस कर रहा हूँ और आप सभी का स्वागत करते हुए पूरे यादव परिवार की तरफ से धन्यवाद अर्पण करता हूँ। धन्यवाद।